जय श्री कृष्ण दोस्तों। बात उस समय की है जिस समय सतयुग था। उस समय देवता भी पृथ्वी पर अवतार लिया करते थे। ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे और धर्म कर्म तथा भाग्य पर मानव जीवन का आधार था। उसी सतयुग में एक ऐसी घटना घटित हुई जो हमें यह सिखाता है कि चाहे भाग्य में जैसा भी लिखा हो, परंतु सच्चे कर्म, श्रद्धा और भक्ति से उसे बदला जा सकता है। कैलाश के पर्वतों के बीच एक घना जंगल था। वही स्थित था महर्षि दंतैत्रेय का आश्रम। ऋषि अत्यंत तपस्वी और त्रिकालदर्शी थे। उनके पास दूर दूर से शिष्य ज्ञान लेने आते थे। एक दिन वहाँ एक जवान ब्राह्मण आया। उसका नाम था करण। करण अत्यंत विनम्र, बुद्धिमान लेकिन भाग्यहीन था। जन्म से ही उसके ऊपर दुर्भाग्य की छाया थी। उसके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। जब उसका जन्म हुआ था, गांव वाले उसे अपशगुनी मानते थे। करण सोचता था, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? इसी प्रश्न का उत्तर जानने वह ऋषि दंतैत्रेय के पास गया था। करण ने गुरु दंतैत्रेय से शरण ली और कहा, गुरुदेव, क्या भाग्य जो जन्म से लिखा है वह कभी बदला जा सकता है? ऋषि मुनि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भाग्य 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। प्रारब्ध को भोगना पड़ता है, परंतु क्रियामान से भविष्य बदला जा सकता है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम 3 वर्षों तक मेरी सेवा और तप करोगे। करण ने यह बात स्वीकार कर लिया। 3 वर्षों तक करण ने दिन रात कठोर सेवा की। एक दिन ऋषि ने कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी से जानो। ऋषि ने उसे गंगा किनारे स्थित एक गुफा दिखाई और कहा, वहाँ ब्रह्मा जी के लिखे भाग्य पत्र रखे हैं, परंतु ध्यान रहे वहाँ जाओ तो मौन व्रत रखो और जो लिखा हो उसे केवल देखो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करना। करण गुफा में गया। वहाँ एक अलौकिक पुस्तक थी, भाग्यवेद। उसने उसमें अपना नाम खोजा। लिखा देखा, करण का जीवन कष्टमय रहेगा, विवाह नहीं होगा, जीवन भर निर्धन रहेगा। उसके मन में दुखों का पहाड़ टूट आया, पर वह गुरु की आज्ञा से मौन रहा। वही गुफा में एक और पांडुलिपि खुल गई। उस पर लिखा था, राजकुमारी शशिकला कन्हैयालाल की पुत्री, जिसका विवाह एक निर्धन ब्राह्मण से होगा, जो भाग्य से अभिशप्त होगा, परंतु उसकी भक्ति और सेवा भाव के कारण उसका भाग्य बदलेगा। करण ने इसे पढ़ा और सोचा, क्या मैं वही निर्धन ब्राह्मण हूँ? वह गुफा से लौट आया और गुरु को सब बताया। गुरु मुस्कुराए, तुमने जो देखा वही प्रारब्ध है। अब यह तुम्हारे क्रियामान कर्म पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे बदलते हो। गुरु की आज्ञा से करण कन्हैयालाल वर्तमान कानपुर की यात्रा पर निकल पड़ा। वह महाराज चंद्रकेतु की पुत्री शशिकला का स्वयंवर होने वाला था। राजा ने घोषणा कर दी थी, जो भी व्यक्ति भाग्य और हराकर उसका जीवन बदलेगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। राजा ने एक विचित्र परीक्षा रखी। 3 रात्रियां काली गुफा में अकेले बितानी होगी, जहां भूत प्रेत, मृगयाएं और मायावी राक्षस रहते हैं। करण ने यह परीक्षा स्वीकार की। पहली रात को एक भयानक राक्षस आया। बोला, भाग जा बालक, तू भाग्य का मारा है। करण ने शांत होकर
राम नाम का जाप किया, राक्षस विलीन हो गया। दूसरी रात एक राक्षसी आई और बोली, तेरे भाग्य में तो मृत्यु लिखी है। करण ने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप किया, राक्षसी भी भाग गई। तीसरी रात स्वयं काल आया, बोला, तेरा भविष्य कहता है कि तेरा जीवन विवाह के योग्य नहीं है। करण ने उत्तर दिया है, काल जीवन भोगना है, पर मैं अपने कर्मों से उसे बदलूंगा। वह ध्यान में लीन हो गया। सुबह होते ही तीनों शक्तियाँ पराजित हो गई। राजा ने सब देखा और राजकुमारी शशिकला का विवाह करण से करवा दिया। शादी के बाद एक विचित्र घटना हुई। राजमहल में रात को ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे करण, तुमने भाग्य की परीक्षा पास की है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे पुरुषार्थ से भाग्य भी झुक जाता है। करण का भाग्य वेद अब स्वयं ब्रह्मा जी ने संशोधित किया। अब यह निर्धन ब्राह्मण भविष्य में महर्षि होगा, जो धर्म की पुनः स्थापना करेगा। उसकी संतानें धर्म की मिसाल बनेगी। करण और शशिकला ने मिलकर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जहां देश विदेश से संत मुनि राजा महाराजा आए। उस यज्ञ में सभी को संदेश दिया गया, कभी भी अपने भाग्य से हार मत मानो। यदि श्रद्धा, भक्ति और कर्म हो तो भविष्य भी पिघलता है। करण आगे चलकर महर्षि के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने भाग्य के नाम पर हारे हुए लोगों में फिर से आशा जगाई। उनके वंशज आज भी भारतवर्ष में धर्म सेवक नाम से प्रसिद्ध है। भविष्य भाग्य को बदला नहीं जा सकता, पर क्रियामान कर्म से भविष्य बदला जा सकता है। भक्ति, सेवा और सत्य से बड़ा कोई रास्ता नहीं है। जब इंसान हार मान लेता है, तब ही भाग्य जीत रहा है। अगर संघर्ष जारी रहे तो भाग्य भी बदल सकता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।